प्रीता जी, कहाँ जा रही हैं आप? मेरा मतलब है आपको और मुझे, हम दोनों को एक साथ जाना चाहिए आपके घर। सरला आंटी को बहुत खुशी होगी हमें एक साथ देखकर, isn't it? आइए। करण, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यहाँ पर? तारे गिनने का इरादा है क्या? जाओ जाकर कोई गेम खेल लो। एक काम करो तुम ना, क्रिकेट ही खेल लो, क्योंकि वही एक गेम है जिसमें तुम्हें सक्सेस मिल सकती है। बैठिए ना प्रीता जी। थैंक गॉड मैंने उनको टाइम पे देख लिया, वरना आज तो पक्का पकड़ी जाती। बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं। यही एक मौका यहाँ से निकलने का। भाग शर्लिन भाग। हेलो हेलो, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ 1 मिनट। हेलो। डैम इट, इस औरत को भी अभी घर लौटना था। मुझे बस 45 मिनट्स में ऋषभ से मिलना है और इसकी वजह से देर हो रही है। हेलो। हाँ जी, अब आपकी आवाज सुनाई दे रही है। नहीं जी, आपका बेटा घर पर नहीं है। अच्छा, आप घर आ जाइए। ओह गॉड, ये पृथ्वी भी कितना केयरलेस है। उसने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई नहीं कि उसकी माँ घर आने वाली है। अगर आज मैं पकड़ी जाती तो पृथ्वी अपनी माँ को क्या जवाब देता? माता रानी, आप तो सब जानते हो ना, आपने ही तो मेरी बच्चियों से मुझे मिलवाया। फिर मेरी प्रीता की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भरती। मेरी बच्ची इतनी खुश थी कि फिर क्या हो, आपने क्यों हमसे हमारी खुशियां छीन ली? किसी की नजर लग गई क्या? सब मेरी वजह से हुआ है। अगर आपको सजा देनी है ना तो आप मेरी बच्ची को मत दो, मुझे दे दो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही नहीं आना चाहिए था बातों में, और कुछ भी करके सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दीजिए। हाँ चलो आओ। अरे कहाँ? चलो आओ तो सही, सही बताती हूँ। अरे लेकिन बात क्या हुई है? आराम से। हाँ, ये रही आपकी चाय, पीकर बताइए कैसी बनी है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपको पता है मम्मा, आपके सारे बच्चे ना बहुत लकी हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। आप हमारी मम्मा हैं, और मेरी मम्मा ना दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा है। कहो तो लिख कर दे दूं? नहीं, मैं अच्छी मम्मा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि अच्छी माँ होती ना तो वो नहीं करती जो मैंने किया।
मेरी वजह से प्रीता को इतना दुख, और तू बोल रही है कि अच्छी मम्मा है। मैं तो अच्छा एक मिनट, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहती कि आप दुनिया की सबसे बुरी मम्मा हो, तब भी आप ऐसी होती ना, सैड सैड। मुझे पता है ये ऐसा क्यों कह रही, इसलिए इसके कहने का मतलब है कि अगर करण ने जो कहा था वो सच निकलता तो तब तो पृथ्वी को मम्मा ने जो भी कुछ कहा, जितना सुनाया उन्हें, जितना गुस्सा निकाला उस पर, वो सब सही होता, जायज होता। क्योंकि पृथ्वी तब गलत होता मम्मा, तो उसे डांटना, उस पर नाराज होना जायज था। मैं तो कहती हूँ कि उसे मारना और पीटना भी मुनासिब होता। हाँ मम्मा, आप बहुत स्ट्रेस लेती हैं मम्मा, आप इतना हाइपर मत हुआ कीजिए। मैं वाकई बहुत खुशनसीब, क्योंकि तू मेरी गलतियों में भी मेरी अच्छाई ढूंढ रही। मम्मा आप रोइए मत, ये आंसू मत निकालिए। मेरी मम्मा तो शेरनी है। दादू आपको पता है, मेरी मम्मा जब दहाड़ती है ना तो अच्छो का पसीना छूट जाता है। और आपके साथ तो सच्चाई की शक्ति है मम्मा, जो हमेशा हमारा कवच बन जाती है। आपको पता है, मैं और दीना बहुत सेफ फील करते हैं आपके साथ रहकर। ये मुंबई जैसा शहर अब डरावना नहीं लगता, लगता है कि अब कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, जब तक आप हमारे साथ हो ना, तब तक हमारा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा, अब तू चाहती है कि मैं सारा दिन रोती ही रहूं? नहीं, आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग मम्मा हो, पावर लेडी हो। पता नहीं यार, ये लड़की कब सही लड़के की चॉइस करना सीखेगी। I mean, कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है जिसे करण लूथरा पसंद ना हो। करण लूथरा, I mean, look at me यार, I'm so hot। मेरी हॉटनेस का इस लड़की पे कोई असर ही नहीं है। मुझे आइस बैग समझती है, मेरे वाव फैक्टर का इस लड़की पे कोई असर नहीं है। वाव, कितने अपोजिट है हम दोनों, फिर भी हम दोनों के बीच ये दोस्ती कैसे पॉसिबल हो गई? ये तो इम्पॉसिबल है। ये सब ना, ये सब भाई की वजह से हुआ है, सीरियसली। वरना मैं इस ओल्ड फैशन लड़की की तरफ पलट के भी नहीं देखता। और दिमाग तो है ही नहीं मैडम के पास, कुछ भी करती। इसे लग रहा होगा कि मैंने जो कुछ भी किया इसकी माँ के लिए किया। टफर, इडियट। समझ में नहीं आता कि सब कुछ मैंने इसके लिए किया, प्रीता के लिए। हद है यार, कैसे समझाऊंगा इस लड़की को मैं? डॉक्टर टफर, उसकी मां रोने लगी तो प्रीता की आंखें सैड हो गई। अब मैडम को कौन समझाए कि मैं उसे इतना सैड नहीं देख सकता। उसकी जो कुछ भी किया उसके लिए किया, ताकि उसकी मां को शांति मिल जाए और करेली भी नॉर्मल हो जाए। हद है यार। I'm sorry, जो कुछ भी होटल में हुआ मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या समझो, एक अकड़ू और एटीट्यूड वाला इंसान या एक समझदार इंसान जो हालात को देखकर ना चाहते हुए भी एक ऐसे इंसान के सामने झुक गया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पृथ्वी से माफी मांग ली तुमने करण, मेरी माँ की खातिर। मैं क्यों बुरा मानो? I mean, मुझे ये क्या फीलिंग हो रही है यार? Damn it! उसने उसका हाथ पकड़ा, इससे मुझे क्या आया? कोई कुछ भी करे, मुझे उससे क्या? हद है यार। मैंने कुछ सुना, कुछ देखा, प्रूव करने चला गया कि पृथ्वी गलत है यार। कहते हैं उसकी माँ होगी। What the hell? माँ होगी। कोई अपनी माँ को क्या डार्लिंग, माय लव कह के पुकारता है, लेकिन कोई मेरी बात माने तो ना। अरे क्या करूं यार? करण यार, ये प्रीता को ना अपने दिमाग से निकाल, इसी के बारे में सोच रहा हूं लगातार। क्यों? वाई? कैसे निकालूं? क्या करूं? बोलूंगा तो फिर से लड़ेगी, बात थोड़ी ना मानेगी मेरी। एक नंबर की इडियट है, एक नंबर की टफर है। हद है यार। करण को अब भी यही लगता है कि पृथ्वी गलत है, फिर भी वो अपनी जजमेंट के खिलाफ जाकर
पृथ्वी के सामने अपराधी बन गया, सिर्फ किसी और के लिए, माँ के लिए। करण की ये अच्छाई मैं कैसे भुला पाऊंगी? I'm sorry करण, आज तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। I'm sorry। वैसे एक बात तो है, मैंने उसके कितने नाम रखे, डॉक्टर डफर, डम्बो, कड़वी करे, लेकिन आज तक मेरे खिलाफ कुछ बोली नहीं। इनफैक्ट आज सरला आंटी को मना कर दिया मुझे डांटने के लिए। यहाँ तक कि पृथ्वी के घर आई मेरे साथ, दिन भर मेरे साथ खड़ी रही। जानती थी उस चीटर से माफी मांगना मेरे लिए कितना मुश्किल है, बट शी वाज ऑलवेज देयर। इतनी बुरी भी नहीं है।